जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12th के स्टूडेंट यहाँ पर आप 8 मार्च का आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपका 3 महत्वपूर्ण नियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर में छपा हुआ ये क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वायरल है, जो कि हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका नाम है, सबसे पहला हमारा राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम। ये 3 नियम का यहाँ पर हम निगमन करने वाले हैं। इसका पूरा उदाहरण सहित आपको व्याख्या बताएंगे किस प्रकार ये नियम क्या कहता है, और इसको समझेंगे। 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो सबसे पहला हमारा है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहता क्या है, इसको पढ़ते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक फनकोडस मैरी राउल्ट ने किया था। ये नियम जो है प्रतिपादन 1886 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक फनकोडस मैरी राउल्ट ने किया था। राउल्ट का नियम, हाँ, इसका कथन समझते हैं। तो जो राउल्ट का नियम है, इसका कथन समझते हैं। ये नियम कहता क्या है, ठीक है। ये जो राउल्ट का नियम है, इसका कथन समझते हैं। तो कथन इसमें क्या हो जाएगा, किसी निश्चित ताप पर, यानी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें जो पानी भरने के जो ताप उसमें होता है, उसको गर्म करेंगे तो उसमें जो ताप होता है वो वाष्पशील विलय में विलयन हो जाता है। यानी उसको जब आप गर्म करेंगे, ताप निश्चित ताप पर आप गर्म करेंगे, तो उसमें वाष्प दाब उपस्थित हो जाता है और विलायक में मोल प्रभाव अपेक्षित के समानुपाती हो जाता है। चलिए इसका समय शुरू से फिर से समझते हैं। तो ये नियम कहता है कि इस नियम में का प्रतिपादन 1886 ईस्वी में फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे, फनकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। राउल्ट का नियम, ठीक है। ये इसका कथन हो जाता है, किसी निश्चित ताप पर किसी आवाष्पशील मतलब क्या होता है, बिना जो है बिना वाष्प के, ठीक है, युक्त विलयन का वाष्प पदार्थ उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाव अपेक्षित के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको इस प्रकार से कथन लिख देना है। इसकी गणितीय व्याख्या कैसे लिखेंगे, माना अवाष्पशील युक्त विलायक में वाष्प दाब पीएस तथा विलायक वाष्प दाब में पी नॉट की विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। अब पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर पी नॉट बराबर का होता है विलायक का वाष्प दाब, पी एस बराबर विलयन का वाष्प दाब, एन बराबर विलयन के मोलों की संख्या, एन बराबर विलायक के मोलों की संख्या। इसकी सीमाएं क्या लिख सकते हैं, सीमाएं में लिख सकते हैं, राउल्ट का नियम अति तनु विलायकों के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों द्वारा होता है। हेनरी का नियम दूसरा हमारा नियम है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है, सन 1883 ईस्वी में हेनरी द्वारा दिया गया यह नियम किसी द्रव में गैस विलयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। यानी कोई भी आप हेनरी का नियम मतलब उसमें वो कोई भी द्रव का गैस वो विलयता के दाब पर प्रभाव करता हो। यानी कोई भी आप एक विलय ले लीजिए, उसमें आप कोई भी चीज़ दाब लगाइए तो वो हमारा विलय के रूप में दाब पर प्रभाव अधिक पड़ता है। तो उसी को कहते हैं हेनरी का नियम। इसके अनुसार हम समझ सकते हैं, स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के समावस्थक के रूप में गैस दाब पर समानुपाती होता है। दाब इज इक्वल टू पी, गैस का द्रव्यमान एम से प्रदर्शित करते हैं, एम समानुपाती पी, एम इज इक्वल टू के पी, इसको हम दर्शा सकते हैं, समानुपाती नियतांक। यहाँ पर लास्ट हो जाता है हमारा विशेषताएं। इसका विशेषताएं में हम लिख सकते हैं, इसमें यह नियम उस गैसों पर लागू होता है जो विलायक के कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। यह नियम उन गैसों के लिए कभी नहीं लागू होता जो जल के अन्य द्रव में घुलकर आयनों से विघटित हो जाता। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम थे, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में छपे हुए पेपर में लगभग ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। थैंक यू।